फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक करंट न्यूज बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों, जिससे कि मेरे जितने भी आने वाले लेटेस्ट वीडियो हैं उसका दोस्तों नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलते हैं दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग का पहला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है। तो इसका ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की बात आ गई तो उत्तर प्रदेश के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। अब लखनऊ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे है। तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंगा है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रोच है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष है। उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना भी चलाई गई है। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप भी उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया था। आरोग्य सेतु ऐप भी अनिवार्य किया गया था। जहां पे कोरोना वायरस के हॉट स्पॉट हैं वहां पर ये ऐप, आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया गया था इंस्टॉल करना। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश में अभी हर्बल रोड प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जिसमें रोडों के किनारे 800 किलोमीटर रोड के किनारे हर्बल किस्म के पेड़े लगाए जाएंगे। अब ये हर्बल किस्म के पेड़े जिससे औषधि बन पाए। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं कि गौ हत्या अधिनियम में भी दोस्तों संशोधन उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। क्या उत्तर प्रदेश में अभी गौ हत्या अधिनियम भी संशोधन हुआ है? तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उत्तर प्रदेश। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राजकिरण राय का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ऑप्शन है 3 साल, 2 साल, 1 साल, 6 साल। तो दोस्तों इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 साल। राजकिरण राय का कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया गया है। अब ये बढ़ाया गया है तो दोस्तों अभी आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को एक साथ विलय का प्रक्रिया चल रही है और इसी के तहत सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि इनका कार्यकाल मतलब राजकिरण राय का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। तो मतलब इनके कार्यकाल को 2 साल बढ़ा दिया गया है। अब ये 31 मई 2022 तक सीएमडी रहेंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्यालय को यूरोपीय 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग लीडरशिप अवार्ड मिला है। यह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है लासेन, बर्न, ज्यूरिक, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लॉसेन। और लॉसेन कहाँ है? तो लॉसेन दोस्तों स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। अब इस मुख्यालय का नाम क्या है? इस मुख्यालय का नाम ओलंपिक हाउस है। ये जो ओलंपिक हाउस है इसको 2 जून 2019 में इसका उद्घाटन किया गया था। इसके पास लीड प्लेटिनम प्रमाण भी है, मतलब जो दुनिया का सबसे मजबूत इमारतों में से एक माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से आने से पहले किस राज्य ने अपने यहाँ ई रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद के इस्तीफे के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष का पद किसको सौंपा गया है? तो ऑप्शन है ज्ञानेंद्रो निगोम्बांग, मुश्ताक अहमद, रोहित कत्याल, मोनीश चौहान। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2 नवीनतम असॉल्ट राइफल अरद और कॉर्मेल को भारत में निर्मित किया जाएगा। यह असॉल्ट राइफल किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, रूस, इजराइल। छोटे हथियारों के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 नवीनतम इजरायली असॉल्ट राइफल अरद और कॉर्मेल का निर्माण भारत में किया जाना है। इससे घरेलू लघु हथियार उद्योगों और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि असॉल्ट हथियार का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत ही किया जाना है।
इन राइफलों का निर्माण इजराइल वेपन्स सिस्टम IWI के सहयोग से स्थापित PLR संयंत्र में किया जाना है। PLR इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज IWI के साथ एक भारतीय VPL संयुक्त उद्यम कंपनी है। यह भारत में स्थापित होने वाला पहला निजी क्षेत्र का छोटा हथियार निर्मित षड्यंत्र भी है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेरिका के बाद यूनाइटेड किंगडम के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने के मामले में दूसरे स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन है भारत, जापान, चीन, ब्राजील। तो दोस्तों अमेरिका के बाद यूनाइटेड किंगडम में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने के मामले में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। जारी किए गए यूके सरकारी आंकड़ों के अनुसार जहां अमेरिका यूनाइटेड किंगडम में 462 परियोजनाओं में निवेश कर 20,131 नौकरियां सृजन कर रहा है, वहीं भारत 120 परियोजनाओं में निवेश करते हुए 5,429 नए रोजगार सृजन करने में सफल रहा है। यूके के आंकड़ों के अनुसार इसके बाद तीसरे तथा चौथे या पांचवें स्थान पे क्रमशः जर्मनी, फ्रांस और चीन हैं। तो चल इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम SVEP निम्नलिखित में से किस योजना के तहत चलाई जा रही है? एक उप योजना है। तो ऑप्शन है मेक इन इंडिया, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, अटल बीमित कल्याण योजना। तो स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप SVEP के तहत गठित 64,000 से अधिक ग्रामीण उद्यमों ने 2 वर्षों में राज्यों में 1,33,302 रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। SVEP केंद्र की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण गरीबों की मदद करने के लिए एक उप योजना है। इस योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह SHG के सदस्य और उनके परिवार शामिल हैं, जो गैर कृषि क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर उद्यम स्थापित करते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में चर्चा 2018-19 और 2019-20 के जनवरी तक के आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया था, जिसके अनुसार 8,816 उद्यमों को गठन के साथ उद्यम चार्ट में केरल प्रथम स्थान पे है, जिसमें अनुमानित है कि 18,250 लोगों को रोजगार दिए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश ने 6,226 तथा बिहार ने 5,938 उद्यम स्थापित किए, जो क्रमशः 12,888 और 12,292 लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि केंद्रीकृत ऑनलाइन डेटाबेस तक पहुंच बनाने के लिए नेशनल इंटेलिजेंट ग्रिड या नेट ग्रिड ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, इंटेलिजेंट ब्यूरो IB, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों नेशनल इंटेलिजेंट ग्रिड नेट ग्रिड ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता FIR और चोरी के वाहनों पर केंद्रीकृत ऑनलाइन डेटाबेस का उपयोग करने के लिए किया गया है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सुरक्षा एजेंसी सीधे किसी एयरलाइंस या टेलीफोन कंपनी के संपर्क करती है। डेटा को अंतर्राष्ट्रीय सर्वर जैसे गूगल आदि से भी साझा किया जा सकता है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदि जनजाति के भीतर बहुत ही कम ज्ञात तांगाम समुदाय निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तांगाम जनजाति पर एक पुस्तक जारी की, जिसका शीर्षक था तांगाम एक एंथियोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश।
राजकीय गांधी विश्वविद्यालय की लुप्तप्राय भाषाओं के केंद्र से एक टीम ने इस क्षेत्र में व्यापक अनुसंधान किया है। इस पुस्तक के अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में 253 तांगांग वक्ताओं को केंद्रित किया जाएगा। तांगांग अरुणाचल प्रदेश की एक आदि जनजाति के भीतर बहुत ही कम ज्ञात समुदायों में से एक है। तो इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे।